मित्रों नमस्कार। आज 2 अक्टूबर है और आप सभी जानते हैं कि आज का यह दिन हमारे देश भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन दो उन विभूतियों का जन्म हुआ जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को बड़ी ऊर्जा के साथ लड़ा और देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने जीवन का एक बड़ा कालखंड लगा दिया। और ये दोनों ही सपूत माँ भारती के लाडले हैं और भारत का जन जन इनसे प्रेम करता है। हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन होता है और ठीक इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी, जो देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उनका जन्मदिन भी होता है। गांधी जी जो सत्य अहिंसा के लिए जाने जाते हैं, जिनके आंदोलनों ने कहीं न कहीं देश की आज़ादी की नींव रखी और अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा, और गांधी जी सदैव भारत के आम जनमानस के हृदय में स्मरण किए जाते हैं। और आज भी गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले लोग उन्हें किसी देवता की तरह पूजते हैं। गांधी जी के सिद्धांत, गांधी जी के विचार और गांधी जी की शिक्षा सार्वकालिक है और वह आज भी प्रासंगिक है। गांधी जयंती के अवसर पर हम सभी को अपने जीवन में सत्य को अंगीकार करने की सीख मिलती है। गांधी जयंती पर हम सभी समय के प्रति समर्पण के भाव के साथ समय की प्रतिबद्धता को जीवन में अपनाने का संकल्प हमें लेना चाहिए, क्योंकि गांधी जी समय के बड़े पाबंद थे। वो कहते थे, जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय का सही उपयोग नहीं करता, वह अपना जीवन निरर्थक कर रहा है। इसलिए हमें गांधी जयंती पर गांधी जी के मूल्यों और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर दृढ़ इरादा और अद्भुत मेधा के धनी, अद्भुत जीवटता के धनी श्रद्धेय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी आज ही के दिन होता है। 2 अक्टूबर के दिन वो घर में सबसे छोटे थे, तो उन्हें नन्हे कह कर के भी बचपन में बुलाया जाता था। और कौन जानता था कि वह नन्हे कल के दिन इस देश का नेतृत्व करेंगे। वो देश के विदेश मंत्री भी रहे और द्वितीय प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद वह देश के हुए। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो देश में परिस्थितियां कुछ विपरीत थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए पाकिस्तान ने सोचा कि देश अभी लड़खड़ा रहा है, भारत में परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, क्यों ना हम भारत को और अधिक अस्थिर कर दें। और उन्होंने 1965 में भारत पर युद्ध कर दिया पाकिस्तान ने। तो उस युद्ध से लाल बहादुर शास्त्री जरा भी विचलित नहीं हुए। उनके निर्णयों ने, उनकी दृढ़ नेतृत्व क्षमता ने और उनके लौह इरादों ने भारत की सेना के भीतर ऊर्जा का वह संचार किया कि 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को लोहे के चने चबाने पड़े और उनकी सेना के हजारों सैनिक उसमें मारे गए, बंदी बनाए गए। तो कहीं न कहीं उनकी यह छवि, लाल बहादुर शास्त्री की यह दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें एक विश्व नेता बना करके पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन सादा जीवन उच्च विचार की बात को कहता है। हम उनके जीवन से सरलता को अंगीकार कर सकते हैं, उनकी सहृदयता को अंगीकार कर सकते हैं और राजनीतिक जीवन में शुचिता के पर्याय के रूप में हम उन्हें जानते हैं। कोई व्यक्ति कितना ईमानदार हो सकता है, इसकी पराकाष्ठा को यदि देखना है तो हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन को अंदर तक झांकना होगा, उनके जीवन को आत्मसात करना होगा। मित्रों, आज का यह दिन, 2 अक्टूबर का यह दिन, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं, उनके व्यक्तित्व से जो हमें शिक्षाएं मिलती है, उसको आत्मसात करने का दिन है। क्योंकि कोई भी महापुरुष की यदि जयंती होती है अथवा उसकी पुण्यतिथि होती है तो हमें उनके जीवन की शिक्षाओं को अगर हम अंगीकार करते हैं तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती है। आज 2 अक्टूबर के दिन भारत माँ के 2 अनन्य लाडले सपूतों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज संपूर्ण भारत राष्ट्र कृतज्ञ भाव से स्वर्गीय
लाल बहादुर शास्त्री जी एवं स्वर्गीय बापू जी को नमन करता है, गांधी जी को नमन करता है। और निश्चित रूप से आज के दिन हम देश को आगे बढ़ाने का, देश को उन्नत बनाने का, विकसित बनाने का और विश्व का सिरमौर बनाने का संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका मित्र ललित शौर्य।